भगवान राम पर चर्चा हुई और कई विषयों पर लोग अपने अपने क्षेत्र की चर्चाएं कर रहे हैं। लेकिन मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं, हमने भी रामलीला देखी है। पुराने समय में रामायण आया करती थी टीवी पर, लोग लंबी लंबी लाइनें लगाते थे और देखा करते थे। मैं भी उस समय को याद करता हूं तो कहीं ना कहीं भाव उमड़ पड़ते हैं। लेकिन उसकी ऐसी एक चौपाई है, ऐसी एक दो लाइनें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, सरकार को आईना दिखाना चाहता हूं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। इसके ठीक उल्टा ये सरकार काम कर रही है। जितने वचन जनता को देती है उससे ठीक उल्टा करने का काम ये सरकार करती है। किसी क्षेत्र को माने पर देखिए, हालांकि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों यहां पर मौजूद है और संख्या कम है, लेकिन इनको एक एक चीज का हम लोग आईना दिखाना चाहते हैं। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आप इस समय सोने के फ्रेम में जड़कर उस आईने को सोच रहे हैं कि वो आपके जैसा बोले। आप झूठ को सच बनाना चाहें तो सच बन जाए, और सच को अगर झूठ बनाना चाहें तो वो झूठ बन जाए। ये हो नहीं सकता। मान्यवर, स्वास्थ्य सेवाओं की चर्चा हुई है भाषण में, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा तमाम लोग करते हैं, लेकिन जमीन की जो हकीकत है उससे रूबरू, उससे सामना करना जरूरी है। किसी सीएससी पर चले जाइए, किसी पीएससी पर चले जाइए, किसी जिला अस्पताल पर पहुंचिए, किसी मेडिकल कॉलेज पर पहुंचिए, कोई पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स की भारी कमी, मशीनें भूल भाग रही है। और किसी जगह पहुंच कर देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं बद से बदतर हैं। मैं अपने पश्चिम की अगर बात करूं, मुझे पिछले दिनों 1.5 महीना आंदोलन करने का मौका मिला। उन लोगों के लिए, उन वंचित, शोषित, पीड़ित, कमजोर, असहाय, गरीब लोगों के लिए लड़ने का मौका मिला। और मैं इस जो ये मंदिर है हमारा, ये भी हमारा एक मंदिर है, इसमें खड़े होकर एक शब्द ईमानदारी से बोलूंगा, जो वचन की बात है। जब मैंने स्वास्थ्य सेवाओं पर लड़ाई लड़ी तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पतालों में हमारे पश्चिम का वो व्यक्ति जाता है जिसके पास या तो पैसे हैं नहीं, या जिसके खत्म हो जाए वो सरकारी अस्पताल की तरफ रुख कर रहा है। वरना सबके सब लोग प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं। और सरकार का जो सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि हर चीज को निजीकरण की तरफ धकेल दीजिए, हर चीज को निजी कर दीजिए। लेकिन आप बताइए एक बात जो हमारे पूर्व के साथियों ने कही कि किसी अस्पताल के अंदर पहुंचिए, क्या कोई कैंसर का इलाज है? हमारे माननीय प्रधान उप मुख्यमंत्री जी पहुंचे मेरठ मेडिकल कॉलेज में, वहां के प्रिंसिपल ने उप मुख्यमंत्री जी को आईना दिखाया, कहा कि 40% डॉक्टरों की कमी मेडिकल कॉलेज में है। अगर मेडिकल कॉलेज में टीचरों को ना रखा गया, प्रोफेसर्स की भर्ती, डॉक्टर्स की भर्ती ना हुई, तो मेडिकल कॉलेज की एफिलिएशन खत्म हो जाएगी। और यही हाल प्रत्येक जिले के मेडिकल कॉलेज का है, प्रत्येक कॉलेज के जिला अस्पताल का है कि वहां की स्थिति बद से बदतर है। जो ओपीडी में जाता है व्यक्ति, उसे बाहर से दवाई लिख दी जाती है। कोई जांच कराने की बात करता है तो बाहर जांच के लिए पर्चा सौंप दिया जाता है। यहां तक कि मेडिकल कॉलेजों में मरीजों की लूट हो रही है। अस्पताल जाता है, मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में पहुंचता है, और इमरजेंसी में जाने के बाद वहां पर प्राइवेट हॉस्पिटलों की एम्बुलेंस खड़ी रहती है और मरीज को एम्बुलेंस को सौंप दिया जाता है। फिर अनाप शनाप बिल उनके बनाए जाते हैं। किसी प्राइवेट कॉलेज को उठाकर देख लीजिए। मैंने इस सदन में चर्चा की थी पहले भी, और फिर बताना चाहता हूं, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि हर एक घर में परेशानी है, दिक्कत है। उस चीज की चर्चा यहां पर जरूर होनी चाहिए। किसी प्राइवेट अस्पताल में पहुंचिए, क्या हालत है वहां पर? धन्ना सेठ, बड़े बड़े धन्ना सेठ और कई ऐसे लोग जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने प्राइवेट अस्पताल खोल लिए। डॉक्टर के पास जाइए, 2000 रुपए फीस, 2500 रुपए फीस। अगर 3 बार देखने आएगा
तो 3 बार फीस लेगा। मेरे क्षेत्र का एक व्यक्ति, एक महिला, उसकी पत्नी बच्चा जन्मने गई, एक अस्पताल में 6 लाख रुपए का बिल बच्चा जन्मने में बना दिया। जब उसकी लड़ाई पूछा कि किस चीज का बिल बनाया, कि ये बिल ऐसा ही, ये प्राइवेट अस्पताल है, प्राइवेट पे आप बात शांति प्राइवेट को सौंपना चाहते हैं, कहां जाएगा गरीब, किससे पूछेगा बात? वही अस्पताल मालिक, उसी का ही अंदर मेडिकल स्टोर, दवाई लिखते हैं तो कोर्ट से दवाई लिखते हैं, उसी अस्पताल में दवाई मिलेगी। बाहर कहीं भी चले जाइए, आप इस सदन में जो सदस्य बैठे हो, जहां तक मेरी आवाज जाएगी, हर एक व्यक्ति से तबाक रखेगा। जिस अस्पताल में पहुंचता है व्यक्ति, उसी डॉक्टर की लिखी हुई दवाई सिर्फ उसी के मेडिकल स्टोर पे मिलती है। सोच के देखिए, साल वही, बाहर 5 रुपए की दवाई, अंदर वही दवाई 100 रुपए की। कैसी व्यवस्था आप लोगों ने दे रखी है। और तो छोड़िए, लैब उसके अंदर है, उसी के अंदर लैब, उसी लैब पर बाहर से किसी लैब पर जांच करा के कोई आया पेशेंट, अंदर जाएगा, उसकी जांच दोबारा होगी। ग्रामीण अंचल से आने वाला गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति, वो गरीब व्यक्ति जो आता है आपके दरवाजे पर पहुंचता होगा, हमारे भी दरवाजे पर आता है, जब उसकी आंखों में आंसू देखते हैं, उसकी आंखों में आंसू देखते हैं, वो देखते हैं उसके उस निर्धन के पास पैसे नहीं है, तो कलेजा मुंह में आ जाता है। उसकी पीड़ा देखकर, उसका दर्द देखकर, और सरकार वाहवाही लूटने में मशगूल है। सरकार वाहवाही करना चाहती है, किस चीज की वाहवाही? लाखों लाखों के बिल बन रहे हैं, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। शिक्षा की बात करते हैं, आज जितने प्राइवेट आपके स्कूल हैं, उनकी फीसें देखिए, एडमिशन करने का उनका तरीका देखिए। आज सारे विधायक, माननीय मंत्री यहां पर बैठे हैं, किसी कॉन्वेंट स्कूल में फॉर्म करिए तो आपको 2 टूक जवाब देगा, और ये कहेगा कि नहीं, एडमिशन नहीं होगा। या तो मोटी डोनेशन देनी पड़ेगी नर्सरी में दाखिले के लिए भी, या फिर कलेक्टर को फोन करेगा मंत्री, माननीय मंत्री कलेक्टर को फोन करेगा, विधायक कलेक्टर को फोन करेगा, तब एक दाखिले के लिए वो लोग तरसा देते हैं। ये हालत आपकी सरकार के समय है। और ये हालत जाकर देखिए हाई स्कूलों में, देखिए इंटर कॉलेज में। मैं एक स्कूल में झंडा फहराने गया मान्यवर, और झंडा फहराने जाता हूं, देखता हूं 750 बच्चियां हैं, हमारी राज्य की बच्चियां, किसानों की बच्चियां, गरीबों की बच्चियां उस सरकारी संस्था में पढ़ने आती है। जनता इंटर कॉलेज लावर नाम है, और 750 बच्चियों पर टीचर कितने? मात्र 2। अरे शर्म नहीं आती? गुणगान करते हुए, झूठ बोलते हुए, भगवान राम के पीछे छुपने की बात करते हो। भगवान ने क्या कहा? छुपते हो पीछे। भगवान राम ने कहा, पर हित सिर्फ धर्म नहीं भाई। इसका मतलब जानते हैं? भगवान कहते हैं कि किसी दूसरे का हित करने से बड़ा धर्म कोई नहीं है, और पर पीड़ा सम नहीं है भाई। और अगर किसी को पीड़ा देते हैं हम लोग, किसी को कष्ट देते हैं, किसी के साथ अन्याय करते हैं, किसी के साथ बुरा करते हैं, इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। ये सरकार इस समय अधर्म की बात कर रही है, भगवान राम की बात करते हैं। अरे भगवान राम का मतलब जानते हैं? भगवान राम का मतलब है तपस्या, भगवान राम का मतलब है सच्चाई, भगवान राम का मतलब है त्याग, भगवान राम का मतलब है करुणा, भगवान राम का मतलब है प्यार, भगवान राम का मतलब है संवेदना। और आपकी सरकार संवेदना वाली सरकार है। आपकी सरकार, कानपुर में 26 बच्चे टोली में पहुंचकर मर जाते हैं, माने मुख्यमंत्री जी वहां जाते हैं, 1 रुपए की ऐलान नहीं कर सकते। आप बात करते हैं पूरी की सरकार की। आपने जिक्र किया कि स्वास्थ्य सेवाओं पर हमने 600 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। एक साल में बजट उठाकर देख लेना, 2016-17 का 450 करोड़ रुपए गरीब लोगों को बांटने का काम अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया। मैं अपनी बात खत्म करूंगा और यही कहूंगा आपसे कि जितनी आपकी चीजें हैं, ये झूठ का ढकोसला है। और ये ध्यान रखना, ये जो आरक्षण आप खा रहे हो, गरीबों का, शोषितों का, वंचितों का, इनकी हाय आपको लगेगी एक दिन। और ये ध्यान रखना, जो आप बात बोलते हो हमेशा, ये इतना रोशन ना करो अपनी तमन्ना का फिलहाल। हमने बूझते देखा है उनको, जिनको भड़कते देखा है हमने। इसलिए आपसे कहूंगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीजों पर ध्यान दीजिए। और जो बात आपकी चलिए, बस आधा मिनट में खत्म करूंगा। जो बात चल रही है किसानों के बारे में, क्या हाल है गन्ना किसानों का? चुप गए पीछे। भगवान राम की बात करने वाले लोग, हम किसान उस परिवार के हैं कि छप्पर उठाता है किसान तो ले राम का नाम।
अगर नींव रखता है, अगर जमीन में नींव रखता है मकान की, तो ले राम का नाम। अगर बैल के ऊपर रखता है और चलने के लिए कहता है तो कहता है ले राम का नाम। कोई भी काम करने से पहले राम का नाम लेने का फैसला है। श्याम बिहारी लाल जी मैं खत्म करूंगा और मैं ये कहकर जाऊंगा, श्याम बिहारी लाल जी हो गया, ईश्वर ने अगर जातियां बनाई हैं तो उनके साथ भेदभाव करने का काम सरकार का